मैंने अपनी बुआ की लड़की कामिनी से कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कामिनी, जल्दी करो, नहीं तो बुआ फूफा बाजार से वापस आ जाएंगे। वैसे भी आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। उसके बाद कामिनी बोली, ठीक है, जाओ, पहले दरवाज़ा बंद करके आओ। उसके बाद मैंने तुरंत जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। और हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, मेरी बुआ अपने पति यानी मेरे फूफा के साथ लखनऊ में रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कामिनी था। कामिनी मेरे ही उम्र की थी। जब मैं पैदा हुआ था उसके ठीक एक दिन पहले ही कामिनी भी पैदा हुई थी। मेरे फूफा पुलिस कांस्टेबल थे। वह लखनऊ में पुलिस कॉलोनी में रहते थे। जब मेरी बुआ की शादी हुई थी तब मेरे फूफा गांव में ही रहते थे। उनका गांव मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। शादी के बाद जब कामिनी पैदा हुई थी तब मेरे फूफा की नौकरी लग जाती है और वह अपने परिवार के साथ लखनऊ में शिफ्ट हो जाते हैं। बीच में एक बार मेरे घर में कुछ फंक्शन था। तब मेरी बुआ और फूफा सब लोग आए थे। उस समय कामिनी 5 साल की थी और मैं भी उसी की उम्र का था। फंक्शन खत्म होने के बाद जब शाम को सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे तभी मेरे पापा और फूफा के बीच कुछ बहस हो जाती है। पापा फूफा को कह रहे थे कि मैंने तुम जैसे लालची आदमी को कहीं नहीं देखा। मेरी बहन की शादी को 8 साल होने वाले हैं और तुम आज भी मुझसे बुलेट की मांग कर रहे हो। दरअसल जब बुआ की शादी फूफा से तय हो रही थी तो फूफा ने पापा से बुलेट की मांग की थी। क्योंकि मेरे दादा दादी तो थे नहीं, इसीलिए बुआ की शादी की जिम्मेदारी पापा ने उठाई थी। उस समय पापा ने फूफा से कहा था कि शादी के बाद मैं आगे पीछे बुलेट दे दूंगा। इस बात से फूफा भी सहमत थे। फिर एक दिन जब फूफा को पापा की मजबूरियों के बारे में पता चला कि पापा ने कैसे एक एक जोड़कर बुआ की शादी कराई है, उसके बाद फूफा ने पापा को फोन करके कहा कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए, आपने मुझे अपनी बहन दे दी, मेरे लिए यही बहुत है। उनकी बात सुनकर पापा को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फूफा की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे अपनी बहन की शादी आप जैसे नेक इंसान से करके बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद दहेज में बुलेट देने का मैटर खत्म हो गया था। लेकिन आज अचानक पता नहीं फूफा को क्या हो गया था कि वह फिर से वही मांग करने लगे। इस बात को लेकर फूफा पापा से बहस किए जा रहे थे। बुआ उनको शांत कराने में लगी थी, लेकिन फूफा किसी की बात नहीं मान रहे थे। वह बुआ और कामिनी को लेकर गुस्से में अपने घर चले गए और उस दिन से पापा और फूफा के बीच बातचीत बंद हो गई। लेकिन मेरी बुआ हर 2-3 दिन बाद हमारे पास फोन करके हालचाल लेती रहती थी। धीरे धीरे इस बात को 14 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन बुआ का फोन आया। वह बोले कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हुई है और इसी खुशी में उन्होंने घर में छोटी सी पूजा रखी है जिससे वह हम सबको बुला रही थी। पापा ने बुआ से कहा, अगर इसमें तुम्हारे पति की सहमति है तो मैं जरूर आऊंगा। तो बुआ बोली, उनको यह नहीं पता कि मैं आप सबको बुला रही हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप लोग आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर पापा ने कहा, देखो बहन, जब तुम दोनों साथ में हमें बुलाओगे तभी हम तुम्हारे घर पर आएंगे। इतना कहकर पापा ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद बुआ मेरे पास फोन की। वह बोली, हर्ष, तुम ही अपने पापा को समझाओ। मैंने कहा, बुआ, पापा मेरी बात कहाँ मानेंगे। बुआ बोली, जब भैया नहीं आएंगे तो कम से कम तुम ही आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है बुआ, मैं सोचता हूं। उसके बाद मैंने फोन रख दिया। शाम को जब मैं कमरे में सो रहा था तब मैं यही सोच रहा था कि पापा तो बुआ के यहां जाएंगे नहीं। अगर मैं भी नहीं गया तो बुआ को बहुत दुख होगा। उसके बाद मैं अगले दिन बुआ के यहां जाने के लिए निकल पड़ा। मैंने मम्मी पापा से बहाना कर दिया था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर घूमने जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे नहीं रोका। मेरे गांव से लखनऊ पहुंचने में 5 घंटे लगते थे, तो मैं वहां शाम को 6 बजे पहुंच गया। जब बुआ मुझे देखी तो बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं सोफे पर बैठ गया। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं फूफा मुझे देखकर गुस्सा न हो। मैं बैठकर पानी पी रहा था, तभी फूफा जी आए। मैंने उनसे नमस्ते किया और उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा। उसके बाद वह अपने कमरे में चले गए। बुआ बोली, और बताओ, घर में सब ठीक ठाक हैं? मैंने कहा, बुआ सब ठीक है,
बुआ बोली, चलो भैया, नहीं आए तो क्या हुआ, उनकी जगह तुम ही आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी बुआ की लीला डा डी डी एच की कामिनी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं तो उसे देखता रह गया। बुआ बोली, पहचानो ये कौन है? मैंने कहा, बुआ ये कामिनी है ना? बुआ बोली, आखिर तुम दोनों के बीच बस एक दिन का ही तो फर्क है। उसके बाद खाने का समय हो गया। हम सब खाना खाने लगे। पता नहीं क्यों मेरी आंखें बार बार कामिनी की ओर जा रही थीं। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो वह मुस्काने लगती थी। खाना खाने के बाद बुआ मुझसे बोली, हर्ष, तुम आज रात कामिनी के साथ उसके कमरे में सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सोने की व्यवस्था कर दूंगी। जब मैंने बुआ के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे बद्धा अच्छा लगा। फिर कामिनी बोली, हाँ भैया, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। कामिनी बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, मेरी आदत है, मुझे 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। कामिनी बोली, क्या बात है, तुम भी मेरी तरह हो, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, हम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। मैंने सोच लिया था कि कामिनी के साथ पति पत्नी की तरह जरूर रहूंगा। मैंने कहा, जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हम कुछ देर बातें करते हैं। तो कामिनी बोली, हाँ, यह ठीक रहेगा और ऐसे में हमारा समय भी कट जाएगा। यही सब बातें करते करते कब सुबह हो गई, हमें पता ही नहीं चला। बुआ हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई और हम चाय पीने लगे। मैंने कहा, बुआ, फूफा कहाँ गए? बुआ बोली, वह तो अपनी ड्यूटी पर चले गए। उसके बाद मैं और कामिनी बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी बुआ बोली, तुम दोनों घर पर रहना, मैं कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूं और 1 घंटे बाद आऊंगी। कामिनी बोली, ठीक है मम्मी। फिर बुआ मार्केट चली गई। अब मैं सोच रहा था कि कामिनी को अपने अंदर की बात कैसे बताऊं। मैंने कहा, कामिनी, तुम नहीं चाहती कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा फिर से एक दूसरे से बोलने लगे। तो कामिनी बोली, चाहती तो मैं भी हूं कि पापा और मामा के बीच जो दरार है वह खत्म हो जाए, लेकिन पापा का गुस्सा इतना खराब है कि उनके बीच हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे उनके बीच जो नफरत की दीवार गिर जाएगी। कामिनी बोली, कैसा रास्ता? मैंने कहा, हमें उन दोनों के बीच एक झूठ बोलना होगा बस। कामिनी बोली, तुम कुछ भी करके उन दोनों के बीच जो नफरत है उसे खत्म कर दो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद हम अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगे। अगले दिन सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे तो फूफा जी भी वहीं पर थे। तभी मुझे पापा का फोन आता है। मैंने कहा, हाँ पापा, सब लोग एकदम बढ़िया हैं और फूफा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। वह आपके बारे में बहुत पूछते हैं। जब मैं बात कर रहा था तो फूफा मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद मैंने फोन रख दिया। फूफा जी ने कहा, हर्ष, तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, फूफा जी, मेरे पापा का फोन था। वह आपका हालचाल पूछ रहे थे। वह हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। तभी बुआ बोली, हर्ष, क्या सच में भैया उनके बारे में पूछ रहे थे? तभी कामिनी बोली, हाँ मम्मी, जब रात को मामा का फोन आया था और वह उस समय भी पापा का हालचाल पूछ रहे थे। तभी मैंने देखा कि फूफा जी की आंखों में आंसू थे। वह मुझसे बोले, हर्ष, जल्दी से अपने पापा को फोन लगाओ। फिर मैं पापा को फोन लगाकर फूफा जी को दे दिया। जब फूफा जी पापा से बातचीत कर रहे थे तो हम सब की आंखों से आंसू छलक पड़े। थोड़ी देर बात करने के बाद फूफा जी ने फोन मुझे दे दिया। ऐसे मेरे पापा और मेरे फूफा के बीच का झगड़ा मैंने और कमीनी ने मिलकर शांत करवा दिया, जिससे कामिनी इतनी खुश हुई कि उसने खुद आगे से आकर मुझे अपने मन की बात बता दी। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उस रात हम एकदम पति पत्नी की तरह रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।